इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैंने एक ट्रेड ले लिया है मैनुअल। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है आप देख के ही चार्ट समझ गए होंगे बहुत सिंपल। उसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक गोल्डन लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है, उसके नीचे आप देखेंगे की लेवल से रिजेक्शन मिला है और एक सी साइड का सिग्नल आ रहा है एल्गो की तरफ से। तो एक ठीक कॉम्बिनेशन बन रहा था सी साइड जाने के लिए। मैंने ट्रेड इसलिए इनिशिएट किया है, तो इसको चलते रहने देंगे और इसके बारे में बीच बीच में थोड़ी बात कर लेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिखाना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? सबसे ज़्यादा क्वेरी जो मेरे पास आती है, जो या फिर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज किसी भी यूज़र को होते हैं मेरे इस ऐप पे, वो है जब भी मैं कोई अपडेट भेजता हूँ या जब भी आप अपना सिस्टम चेंज करते हैं या एक्सेल फाइल को चेंज करते हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। वो लॉगिन एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट वहीं पे आप सबसे ज़्यादा क्वेरी करते हैं, सबसे ज़्यादा फंसते हैं, जबकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसका एक लॉगिन का वीडियो का प्रोसेस भी है जो कि आपको फॉलो करना होता है। बट ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप अपना क्रेडेंशियल्स चेंज करते हैं या एक्सेल चेंज करते हैं या जब भी मैं कोई अपडेट देता हूँ तो सारे यूज़र नहीं, फिर भी 10 to 20% यूज़र को लॉगिन की इशू आता है। क्यों आता है उसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा एफर्ट दीजिए। हालांकि उसके लिए मैंने एक इसमें फीचर डाल दिया है, वो आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। उसको ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत ही छोटी सी चीज़ है वो, तो उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलते हैं लॉगिन शीट पे और देखते हैं कि वो फीचर क्या है। तो ठीक है, अब मैं अपने लॉगिन शीट पे आ गया हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरा लॉगिन यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किया लॉगिन करने का और लॉगिन फेल आ रहा है, तो मैं टेस्ट लॉगिन का बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को ब्लैंक कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा, मेंशन कर देगा फिनवेशिया टेस्ट लॉगिन, या जो भी आप ब्रोकर को टेस्ट करने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देगा, रन EXE विदाउट क्रेडेंशियल्स। अब इस केस में आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, सिंपली आपको अपना EXE रन करना है। मैं उसको रन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करूँगा। अब ये क्या करेगा, ये मेरे क्रेडेंशियल्स यानी मेरा एक सेपरेट क्रेडेंशियल है जो कि इसमें अपने आप फेच हो जाएगा इस सारी फील्ड में, राइट। ये ऑनलाइन फेच कर देगा और लॉगिन को टेस्ट करेगा कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, ये क्रेडेंशियल्स को फेच करेगा, अभी फिल करेगा और लॉगिन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। ये पूरा प्रोसेस वही अपनाएगा और लॉगिन हो जाने के बाद ये एग्जिट कर देगा, मतलब सिर्फ लॉगिन टेस्ट करेगा। उसके बाद आप इससे ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस अकाउंट से, सिर्फ ये आपके लॉगिन को टेस्ट करेगा कि लॉगिन प्रोसीजर करेक्ट है या नहीं है। Initiating broker login. User verification is in process. टेस्ट लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि टेस्ट लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और वेरिफिकेशन भी ये करेगा। Test login was successful, which means the login procedure is working fine. The issue lies with your login credentials. ठीक है, Please cross-check all credentials and log in again. कि यहाँ पे ये एग्जिट कर देगा आपको, इसके आगे ये थ्रू नहीं करेगा इस प्रोग्राम को। तब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रेडेंशियल्स इसने फेच किए और लॉगिन को सक्सेसफुल किया, इसका मतलब लॉगिन का प्रोसीजर सिस्टम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कहीं इशू नहीं है। इशू कहाँ है? इशू है आपके क्रेडेंशियल्स में। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर टेस्ट लॉगिन भी फेल आ रहा है, टेस्ट लॉगिन भी फेल आ रहा है, तो सबसे पहले अपने सिस्टम का टाइम चेक कीजिए। टाइम बिल्कुल 1 मिनट भी आगे पीछे होगा तो API कनेक्शन नहीं मिलेगा, वेबसॉकेट कनेक्शन नहीं मिलेगा और आपका ये लॉगिन फेल बता देगा। टाइम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। वैसे मोस्टली करेक्ट होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी का सिस्टम में टाइम मैनुअल सेट होता है तो आगे पीछे हो सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे, आप सेटिंग्स में जाएंगे, ध्यान रखिए सेटिंग्स में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे आता है टाइम एंड लैंग्वेज, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिकली किया हुआ है, मेरा पहले से ही किया हुआ है, आप इसको नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा। और ये देख रहे हैं बटन एक सिंक नाउ, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये टाइम को बिल्कुल अप टू डेट कर देगा, मैच कर देगा, करेक्ट कर देगा। इसको क्लोज करेंगे और फिर से टेस्ट लॉगिन करेंगे, तब ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेस्ट लॉगिन सक्सेसफुल नहीं आ रहा, फेल आ रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम के टाइम में कुछ गड़बड़ है। अगर सिस्टम के टाइम गड़बड़ नहीं है, वो भी करेक्ट है और फिर भी टेस्ट लॉगिन फेल आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, फिर हो सकता है कुछ प्रोसीजर में प्रॉब्लम हो। बट 99.99% केसेस में ये टेस्ट लॉगिन सक्सेसफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इशू होगा आपके सिस्टम टाइम का। ठीक है,
ये तो हो गया अगर सक्सेसफुल है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद को ये आपको चेक करना है कि इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट लॉगिन सक्सेसफुल है। एक क्रेडेंशियल से अगर लॉगिन हो रहा है तो मेरे क्रेडेंशियल से क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपके क्रेडेंशियल्स में। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये कि जब आप यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं लॉगिन करने का, कोई भी क्रेडेंशियल आपने यहाँ गलत फिल कर दिया और मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ब्रोकर आपके पासवर्ड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उस केस में भी आपका यहाँ पे लॉगिन फेल आएगा। या फिर आपका एक शेड्यूल पासवर्ड चेंज करना होता है 90 डेज, या हर ब्रोकर का अलग अलग होता है, उस दिन में उनको वो मैंडेटरी होता है पासवर्ड चेंज करना, उस केस में भी आपका लॉगिन फेल आएगा। तो इन दोनों ही केसेस में आप अपने सबसे पहले वेब लॉगिन कीजिए अपने ब्रोकर को और चेक कीजिए कि वहाँ पे लॉगिन हो रहा है या यहाँ पे इशू दिखा रहा है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है या ब्लॉक हो गया है। तो वहाँ पे पासवर्ड को चेंज कीजिए और यहाँ पे आके मैन्युअली उस पासवर्ड को अपडेट कीजिए। जो भी चेंजेस आपको अपने क्रेडेंशियल्स में करना है वो आप इसी एक्सेल के इसी टेक्स्ट बॉक्सेस में करिए। जो सी ड्राइव में मास्टर फाइल बन रही है आपकी क्रेडेंशियल्स, उसको मत छेड़िए। वो जब यहाँ से लॉगिन एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो अपने आप उसमें अपडेट कर देगा आपके क्रेडेंशियल्स को। तो नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ EXE रन करनी होगी, वो क्रेडेंशियल्स आपके वहीं से फेच कर लेगा, आपको मैनुअली इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी अपडेशन करने हैं, क्रेडेंशियल चेंज करना, इसी में कीजिए, आप टेक्स्ट फाइल में मत कीजिए, उसको मत छेड़िए, उसको बैकएंड में ही रहने दीजिए, वो अपने आप काम करेगा। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आपका अकाउंट नया है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको आपके API क्रेडेंशियल्स मिल तो गए हो ब्रोकर से, लेकिन वो एक्टिवेट ना हुए हो। तो अपने प्रिज्म में या फेडरल ट्रेड में है तो अपने वॉल में लॉगिन करके चेक कीजिए कि वो एक्टिव है या नहीं है। तो जो भी है इशू आपके क्रेडेंशियल्स में ही है, वही करेक्ट इसमें आपको डालना है, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम आपके क्रेडेंशियल्स में ही है, क्योंकि टेस्ट लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है इसका मतलब प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्रेडेंशियल्स तो आप अपना खुद भी चेक करके अपडेट कर सकते हैं सर। उसके लिए मैं बार बार आपको एनीडेस्क पे लेकर के आपके क्रेडेंशियल्स अपडेट करूं, उसमें बहुत टाइम किल होता है। पहले आप अपना एफर्ट कीजिए, क्रेडेंशियल्स को सही डालिए, लॉगिन हो जाएगा। फिर भी इशू आता है तो मैं हूँ बैठा हुआ, मैं आपको हेल्प करूंगा, बट पहले आप कोशिश कीजिए, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी बात थी। आगे चलते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप मेरे यहाँ सर के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लिख के आ रहा है, ये आपके शीट में आपको दिखेगा। ये डिस्क्लेमर क्या है, एक्चुअली मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। कुछ एक यूज़र, इनफैक्ट एक ही यूज़र, उनको ये लगा कि मैं ब्रोकर से पैसे ले रहा हूँ आपका, इसमें मेरे ऐप पे वो ब्रोकर इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैं ब्रोकर से कुछ बेनिफिट ले रहा हूँ और ये खतरनाक हो सकता है। तो मैंने इसमें क्लियरली डिस्क्लेमर डाल दिया कि बॉस, मैं किसी भी ब्रोकर से 1 रुपए नहीं लेता, मेरा कोई भी एफिलिएशन किसी ब्रोकर के साथ नहीं है। आपको पता होगा कि आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको इनकरेज करते हैं यूट्यूबर्स की आप इस अकाउंट में इस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, इस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए। ये एक बिजनेस प्रोसेस है ब्रोकर्स का, ऐसा लोग करते हैं, ये एक तरीका है काम करने का, अपनी पब्लिसिटी कराने का। मुझे भी ब्रोकर्स ने बहुत बार अप्रोच किया है ये करने के लिए, लेकिन मेरा पर्पज़ वो नहीं है, मेरा काम वो नहीं है, इसलिए मैंने सबको रिफ्यूज़ किया है, मैं वैसा नहीं करता हूँ। तो जो भी ब्रोकर मेरे इस ऐप के लिए एलिजिबल है या फिर जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ, उससे मेरा कोई लिंकअप नहीं है, ना कोई मॉनिटरी, कोई पर्सनल कुछ भी लिंकअप नहीं है, वो मुझे जानते भी नहीं है। बस उनका डेटा मेरे ऐप को सूट करता है, इसलिए मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी के ऊपर आप लोग ऐसे स्ट्रेट अवे उंगली मत उठाया कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरों के बारे में वही सोचते हैं जैसे खुद होते हैं, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेना ठीक रहता है, पूछ लेना ठीक रहता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे यूजर से जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरा ये ऐप यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर उस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो यूजर्स मुझे याद आते हैं, बहुत सारे यूजर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर एक आप अपना रेफरल लिंक दे दीजिए, मैं अकाउंट खोल लेता हूँ। आप मुझे इस कमेंट में, अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम हो तो ज़रूर कमेंट में आंसर कीजिएगा कि मेरा आंसर क्या था आपको। क्या मैंने आपको रेफरल लिंक दिया? क्या आप इस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए? प्लीज़ ज़रूर इसमें 1 मिनट निकाल के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि मेरा ब्रोकर के साथ कोई इंटरेस्ट है, या मैंने आपको कभी इंकरेज किया है कि मेरे लिंक से आप ये अकाउंट खोलिए? प्लीज़ ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे। तो ठीक है, ये वो 2 ज़रूरी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। और ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, आप देख रहे हैं। और
जैसा कि मैंने कहा था, जिस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया, की लेवल और गोल्डन लाइन को क्रॉस करके रिजेक्ट करके वहाँ से वो मार्केट ऊपर गई थी और जोन के लेवल से अभी ऊपर से रिजेक्शन ले रही है, तो एक राइट टाइम हो सकता है एग्जिट करने का, शायद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जाए और एक रिजेक्शन वहाँ से ले। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, वो अलग बात है, वो अभी मेरा दिखाने का पर्पज़ नहीं है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप डाला था, उस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, मैं भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इसमें लास्ट में, अगर आप मिस कर गए हो। ये जो आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ट्रेडिंग विंडो यहाँ पे दिख रही है, एग्जैक्टली हूबहू ऐसा ही आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन आपको GUI में मिलेगा। GUI आप समझते होंगे, गूगल कर लीजिएगा, वो एक ग्राफिक इंटरफेस है। तो एक्सेल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसमें वो लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं तो स्पीड और बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये पोर्शन, ट्रेडिंग का पोर्शन, वो बनाने से क्या होगा कि एफिशिएंसी और अच्छी आ जाएगी और अच्छी बढ़ जाएगी। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, बट चूंकि थोड़ी सी टाइम की कमी है तो थोड़ा टाइम लग रहा है और थोड़ा समय निकाल के उसको काम करता हूँ उस पर। बहुत जल्दी आप लोग के पास वो होगा, जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको ज़रूर मिलेगा वो। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसमें अगर आपको रियल ट्रेड करना है तो इससे भी कर सकते हैं आप, और GUI से भी कर सकते हैं, या फिर आपको अपने किसी चार्ट पे लगा के ट्रेडिंग करनी है, अपने किसी स्क्रीन पे उसको रख के ट्रेडिंग करना है, तो आप उसको ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं इसी हैंडी पुश बटन के साथ, ईजी एक्सेस के साथ। ठीक है, तो वापस से ट्रेड में आ गए हैं और ये ट्रेड चलता रहेगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मायने नहीं रखता। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जैसे कोई भी टूल, कोई भी ऐप है, शायद चाहे मेरा ही ऐप हो, अगर आप इसको देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पर्पस को सॉल्व करता है या नहीं करता है। इसके लिए डिटेल वीडियो है इस ऐप का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। किसी भी ऐप या टूल के पीछे ऑब्सेस्ड मत होइए, उसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। नहीं, लाइफ आप अपनी खुद चेंज करेंगे, बट ये आपकी हेल्प करेगा, आपको वो सारी चीज़ें देगा जो शायद आपने अब तक एक्सपीरियंस ना की हो, और आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है, लर्निंग में बहुत हेल्प कर सकता है। इसका सिमुलेशन मोड आपको एक एडवांस लेवल की ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर सकता है, बट आंखें बंद करके किसी चीज़ पे रिलाई करना अच्छी बात नहीं है। पहले इसको देखिए कि आपका पर्पस सॉल्व करता है या नहीं। कोई भी ऐप हो, चाहे मेरा ऐप हो, चाहे मेरा टूल हो, चाहे किसी का भी टूल हो, ऐप हो। ठीक है, तो हमेशा अपने दिमाग से, अपने अकल से ट्रेड कीजिए, किसी के ट्रेड को कॉपी मत कीजिए। मेरे इस ट्रेड को पर्टिकुलर तो बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा ट्रेड दिखाने का पर्पस ये है कि इसका ऑपरेशन कैसे काम करता है। मेरे तरीके से ट्रेड देंगे कि मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया या मैंने जहाँ पे एग्जिट किया, तो मेरी ट्रेडिंग पैटर्न अलग है, मेरी ट्रेडिंग टेंडेंसी अलग है, मेरा लॉस प्रॉफिट का रेशियो अलग है। हो सकता है वो आपको नुकसान दे जाए, आपको लॉस भी दे जाए। तो हमेशा इन सब चीज़ों से सीखिए, इनकी हेल्प लीजिए, लेकिन स्टाइल अपना डेवलप कीजिए। ट्रेडिंग अपने स्टाइल से कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, किसी के ट्रेड को कॉपी मत कीजिएगा। मेरे ट्रेड को तो बिल्कुल भी नहीं, ये लॉस मेकिंग हो सकता है। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये नया अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा, मिल जाएगा, जिसमें आप टेस्ट लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।